बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम convert the given angles from। अब ए पार्ट में क्या कहते हैं लोग, ए पार्ट में कहते हैं डिग्री टू रेडियन, गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन and give answer in terms of pi। in terms of pi, यानी पाई के टर्म्स में इसका आंसर करें आप। और इसके हमारे पास तकरीबन 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें जो आपका डिफरेंट पार्ट है वो एक है पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 करेंगे, इसका बाकी आप लोग खुद ही करेंगे। सो 75 डिग्री एंड 45 मिनट्स, 75 डिग्री 45 मिनट। अब जो बच्चों जिनको नहीं आइडिया, 1 डिग्री विच इज इक्वल, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड के, और 1 मिनट इन टर्म्स ऑफ डिग्री होता है 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना होता है 1/60 डिग्री। यानी यहाँ से वैल्यू निकाली है मैंने। आपने ये वैल्यूज इसकी याद करनी है सारी एज इट इज। तो देखिए भाई, अब ये आप लोगों ने इसको लिखना है 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हो 45 मिनट्स। ऐड ही हो रहे हैं ना। अगर आपको कोई टाइम पूछता हो कहते था 6:10 तो 6 तो बज गए 6 आवर्स, और आगे जो मिनट आएंगे वो प्लस ही हो रही है ना बीच में, इस वजह से मैंने साथ प्लस लगा दिया। ये एंगल है बेसिकली, वो डिग्री मिनट्स में उनका रिलेशन है। सो देखिए भाई आगे बताएंगे मुझे। इसके बाद आपने 1 मिनट की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। सो देखिए भाई 75 डिग्री प्लस इसको लिख दो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। ये 45 मिनट था, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं। 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, आंसर इज 45 मिनट। सो 1 मिनट इन टर्म्स ऑफ डिग्री किसके बराबर लिखा था, अभी लिखा था मैंने, वो बराबर था 45 इंटू 1/60 डिग्री। ये होल पावर डिग्री में आ गई। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। ये आप लोगों को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको समझ नहीं आनी, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज है, उस पे क्वेश्चन हुए भाई। हाँ, हम आज खत्म कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। उसमें सारे टॉपिक्स में हो चुके हैं आपके, तो कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो आपको स्टार्ट हो जाएगा सारा। और कोई मसला नहीं, इससे रिलेटेड कोई नहीं है आगे चैप्टर। ये 9th की बुक के सारे चैप्टर डिफरेंट है एक दूसरे से। तो कोई पहला नहीं आता जिसको तो उसका दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना उसका, वो हर कोई डिफरेंट ही है। समझ आ गई? तो बाद में इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे रिवीजन में आप इसको अंडरस्टैंड करने। सो 45 की और 60 की कटिंग कर लो या डिवाइड कर लो इन दोनों को आपस में, तो क्या बनेगा 75 डिग्री प्लस 45/60, और ये आ गया होल पावर डिग्री। ये अंदर चले गया उसके पास। आप डिवाइड करें और इसका आंसर बताएं प्लीज। 45 डिवाइड 60, वेयर इज योर कैलकुलेटर्स, ओपन। तो इसका आंसर आएगा 0.75 डिग्री। और बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे आपस में, ये बनेगा 75.5
75 और होल पावर आ गई इसकी डिग्री, क्योंकि देखो दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इधर पॉइंट से पहले वाली में ऐड है और इधर तो पॉइंट ही नहीं है, इसके बाद 75 जीरो में ऐड हो गया। समझ आई बात? कैलकुलेटर पे लिखोगे ये आंसर आना है आपका। इज दैट क्लियर? अब आपने इसको रेडियन में चेंज करना है, और बच्चों रेडियन में जाने के लिए हमने मशहूर फार्मूला पढ़ा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। जिन बच्चों ने पढ़ा है और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, दोनों बराबर है। अल्लाह खैर करे, कमाल है। और वो कमाल क्यों है? क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करते जितना हमने काम पढ़ लिया। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। सो रेडियन में आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। सो लिखिए भाई थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहली बात स्टोरी थी आपकी पूरे क्वेश्चन की, आप लोगों को क्वेश्चन डिग्री में नहीं बल्कि डिग्री के भी आगे सब यूनिट्स में गिवन था, आपने उसको डिग्री में लेके गए। जैसे आपको 1 किलोमीटर और आगे कुछ मीटर्स दे रहे, तो आप लोग उसको या तो बड़ी में चेंज करेंगे या छोटी में चेंज कर देंगे, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे सारे को, या किलोमीटर में ले आओगे उसको डिवाइड करवा के। ऐसे ही है, इसी तरह इनको भी हमने पूरे ओवरऑल डिग्री में चेंज किया। अब 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन विच इज इक्वल टू, अब इसको भी ऐसा लिख दिया 1 डिग्री और 75.75 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। ये आप लोगों का फॉर्मूला है और ये याद रखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है? रेस कर रहा हूं मैं, 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। यहां पर आ गया, इनकी कटिंग प्लीज कर दें आपस में, अदरवाइज इनके एलसीएम ले और वो पॉइंट खत्म कर दी। पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 लगा और आगे 2 जीरो है तो दो वैल्यू 2 जीरो, और ये पाई आ गया और नीचे आ गया हमारे पास 180 और ये आ गया आर रेडियन। सो बच्चों ये मुझे बताएंगे आप ये अब किस तरह होगा? नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है? आप लोगों ने लिख लेना साथ ही। अब देखिए इधर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 75 ये आ गया पाई और डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये नंबर ऑफ 2 जीरोस इसके साथ ऐड कर दो, तो याद आएगा 180 आ गए 2 जीरो। कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे ये कि नहीं। 180 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आएगा आपके पास 18,000। इज दैट क्लियर? प्लीज कैलकुलेटर में इसकी कटिंग करें क्या होती है। कटिंग के लिए आप लोग कैलकुलेटर पे लिखिए 7575। अब आपने डिवाइड का निशान नहीं दबाना, आपने देखें ABC लिखा होगा कहीं पर, वो बटन प्रेस करें तो आपके पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, ऐसे कुछ लाइक दिस, ये वैल्यू आई इस तरह की आ गया। उसके बाद आप ये लिख दें 18000 दिखाएं। ये देखिए भाई स्टूडेंट्स, आपके पास ये ABC लिखा हुआ है, ये आपका 1 2 3rd रो में। अब आपने लिख देना 18111, ये इस तरह, और आपने प्रेस किया, ये बना 101 पाई डिवाइडेड बाय 240 और ये आ गया रेडियन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर किस में निकाल दिया है? रेडियन में, और यही पाई की फॉर्म में आ गया आंसर। सो पाई फॉर्म में ही उसने क्वेश्चन का आंसर आपसे मांगा था। याद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने कर लिया है, और आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। और थर्ड पार्ट में आता है 142.5 डिग्री। आप लोगों का क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, ये वाला, वो पीछे वाले स्टेप से
नहीं करने तो बच्चों प्लीज इधर प्लीज। इसके बाद आप ये स्टेप करोगे 142.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर और देन आप पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 तो वो 1425 डिवाइडेड बाय 180 और एक जीरो उसका 1800 आ जाएगा। देन वो वाली ऊपर लिखी एबीसी वाला बटन प्रेस किया नीचे वाले लिखी और आंसर इन टर्म तो पाई आ जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे इजी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन हो रहेगा आपका। बट इसमें मिनट नहीं है तो मिनट वाला करना भी नहीं, कुछ ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कल गलत कर रहे हैं कोई मसला नहीं, ठीक है, पर गलत भी करके आना है, जरूरी नहीं कि रोज ही सही करके आना है, कभी कभी, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। ऐसे ही जब गलतियां नहीं होंगी तो भी सीखना कहां से। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा भाई इसके बी पार्ट की तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारा वहीं से इसके बी पार्ट की जानिब आ रही है। बी पार्ट में वो कहता है रेडियन टू डिग्री में चेंज कर दो इसको, रेडियन टू डिग्री और आगे कहते हैं राइट आंसर इन डिग्री मिनट्स सेकेंड और राइट आंसर इन डिग्री मिनट, सॉरी डिग्री मिनट ही लिखा हुआ है, सेकंड रहने दें, डिग्री मिनट। सो क्वेश्चन आपके पास सारे सेम है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेता हूं, बाकी सारे सेम है। सो 17 पाई ओवर 12 जी। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने अब इसको कन्वर्ट करना, वी हैव टू कन्वर्ट, सो इसको कन्वर्ट करें। अब मेरी बात सुने भाई, आप लोगों ने निकालना थीटा इज इक्वल टू 17 ओवर 24 और पाई की जगह पे आप लोगों ने लिख लेना मल्टीप्लाई बाय, क्या लें आप, ये पाई इधर लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 1 आर एडी, क्योंकि पाई में शर रेडियन में होते हैं, आप लोगों ने याद रखनी है बात, बुक वालों ने नहीं दिया, आपने याद रखने के रेडियन में होता है। अब ये 1 रेडियन किसके बराबर होता है, इधर देखें फिर 1 रेडियन वो हमारे पास पहले किसके बराबर था, 1 डिग्री, पाई ओवर 180, ये 180 ओवर पाई, ये होता है इसका फार्मूला, इसकी जगह पे लगा दो 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, सो ये पाई और ये वाला पाई कैंसिल, सो ये आ गया 17 ओवर 24, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 24। इसकी प्लीज कटिंग करें और आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 180, कल सबके कैसियो के मोबाइल्स उनके पास होने चाहिए, समझ आए, विद चार्जिंग। कैलकुलेटर इज दैट क्लियर, 306024, सो वही एबीसी वाला बटन आंसर और उसके बाद आपने एबीसी वाला बटन 3060 एबीसी वाला बटन है 24, आंसर इसका नहीं हो रहा बल्कि डिवाइड में लिख लें आप, फिर 3060 डिवाइड 24, आंसर आ गया 127.5 और ये डिग्री है, डिग्री नहीं भूलनी है बच्चों ने, 127.5। तो यहाँ से रेस कर लो इसको 127.5। अच्छा बच्चों वो कहते हैं अगर तो मिनट्स में लेके जा सकते हो तो वेरी गुड है, तो कर दो फिर मिनट्स में भी, किस तरह
4 की पावर डिग्री, और आप इसको क्या लिखोगे 127 डिग्री प्लस आगे लिख दिया 0.5 डिग्री, क्योंकि देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू होती है ये 0। अगर ये थोड़ा भी गड़बड़ हुआ क्वेश्चन, आप वापस 7 को 0 में ऐड करके 127, यही होगा ना। तो इस वजह से उसको इस तरह लिख दिया। अब अगर इतना लिखा है तो थोड़ा सा और लिख दो, हो गया 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, सॉरी 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? 1 तो सारा 1 ही यूज करी जा रही, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने मिनट होते हैं? 60। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं? इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रेस कर दूं, रेस कर दूं। सो प्लीज लास्ट इसका आंसर है भाई 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें प्लीज। 60 मल्टीप्लाई बाय 1, ये यकीन करें 30 मिनट आने हैं, यकीन करें। मुझे कैसे पता चला? हाफ है तो हाफ, जब उसको यानी कि 2 पे डिवाइड हो जाएगा वो नीचे, तो इसका आ जाएगा 30 7 डिग्री और साथ में 30 मिनट्स। ये आंसर है आपका, ये जस्ट। सो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो